नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। बात करने वाले हैं यूनिट 11 के बारे में। यूनिट 11 नर्सिंग इन्फॉर्मेशन या नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स या हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये आपने नाम सुना हो तो हमारे एक सब्जेक्ट भी थी पहले, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स नाम से थी ना। तो उसका रिव्यू है, सिलेबस में हम देखेंगे तो साइड में लिख रखा है रिव्यू। तो जो पूरी नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स थी सब्जेक्ट में, उसका रिव्यू है। बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर की नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप यूनिट होने वाले हैं यूनिट 11। वन शॉट रहेगी कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है हमारी सारी यूनिट्स ऑलमोस्ट वन शॉट रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में रहता है पेशेंट रिकॉर्ड, नर्सिंग रिकॉर्ड, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स, कॉलेज एंड कम्युनिटी, टेलीमेडिसिन, टेली नर्सिंग एंड लास्ट वन इज ईएमआर एंड ईएचआर। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ईएमआर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और ईएचआर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो सारी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट अपन देखते हैं पेशेंट रिकॉर्ड्स। तो पेशेंट रिकॉर्ड्स होता क्या है सर? तो देखो, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं, एक पर्ची होती है हॉस्पिटल की या एक स्लिप होती है। तो उस पे क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे पेशेंट का नाम रहता है, फादर्स नेम, एज, सेक्स, ठीक है, फोन नंबर एटसेट्रा, जो भी ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर, वो सब रहते हैं। तो वही क्या है, पेशेंट रिकॉर्ड है। बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। तो पेशेंट रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट। पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है उस पर। हेल्थ स्टेटस रहता है, ट्रीटमेंट एंड केयर प्रोवाइड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या क्या केयर प्रोवाइड हुई है, तो वो सभी उस पर लिखा रहता है, या सभी उस पर क्या रहता है, उस डॉक्यूमेंट्स पर रहता है, सारी इंफॉर्मेशन उस पर रहती है। अब बात करते हैं कौन कौन से कंटेंट्स उस पर रहते हैं। तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, इसमें नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, एड्रेस हो गया, एटसेट्रा। इसके बाद में क्या होता है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान होता है, लेबोरेटरी एंड डायग्नोसिस रिपोर्ट्स होती है, मेडिकेशंस रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रोग्रेस नोट्स एंड डिस्चार्ज समरी, ये सभी उस पर रहती है। तो किस पर रहती है सर? ये रहती है पेशेंट रिकॉर्ड पर। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे जाके प्रिंसिपल्स ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स। पेशेंट रिकॉर्ड्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स है। मजा आ रहा होगा ना? तो छोटे छोटे यूनिट से 15-20 मिनट की यूनिट रहती है पूरी, ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, थोड़ा बहुत। अब इसमें आप देखो, आप 25-30 के समथिंग स्लाइड है, जो आपको अभी देखना, टाइम कितने कितने मिनट्स में हो जाएगी देखना आप खुद। प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। प्रिंसिपल्स टू मेंटेन, क्या है प्रिंसिपल? पेशेंट रिकॉर्ड का क्या क्या प्रिंसिपल होता है? टू मेंटेन परमानेंट एंड एक्यूरेट एंड अप टू डेट अकाउंट्स ऑफ पेशेंट केयर, कि पेशेंट केयर की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो परमानेंट हो, एक्यूरेट और क्या हो, अप टू डेट रहनी चाहिए उसका अकाउंट वगैरह। टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, कंटिन्यूटी वगैरह रहनी चाहिए। प्रोवाइड लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ मेडिको लीगल केस, जो एमएलसी होती है, मेडिको लीगल केसेस होता है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सभी क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। टू सर्व एज एजुकेशनल एंड रिसर्च मटेरियल्स, टू हेल्प इन मॉनिटरिंग पेशेंट आउटकम्स एंड इम्प्रूव केयर ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने का, बस एक बार आप पढ़ो और याद हो जाएगा आपको। अगला आता है टॉपिक नर्सिंग राउंड, नर्सिंग रिकॉर्ड, सॉरी नर्सिंग रिकॉर्ड्स क्या है सर? तो नर्सिंग रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, तो जैसे भी पेशेंट रिकॉर्ड पड़ा, पेशेंट रिकॉर्ड में पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो नर्सिंग रिकॉर्ड्स में जो जो भी हमने उसको केयर दी है वो सभी रहेगी उसमें, जैसे जैसे वाइटल्स हो गया, कौन कौन सी मेडिसिन दी वो हो सकती है, एटसेट्रा। तो नर्सिंग रिकॉर्ड्स आर रिटन और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि आजकल तो क्या सभी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सभी कंप्यूटर्स में चढ़ने लग गए आजकल। तो नर्सिंग रिकॉर्ड्स आर रिटन और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन, क्या क्या कंटेन है उसमें, इन्फॉर्मेशन अबाउट नर्सिंग केयर गिवन टू द पेशेंट, कि पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन दी, क्या क्या केयर दी, वो सभी उस पर इन्फॉर्मेशन रहती है। ये होता है नर्सिंग रिकॉर्ड। अब इसके प्रिंसिपल क्या क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड्स आर, फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड शुड बी एक्यूरेट एंड क्लियर। जो भी रिकॉर्ड है, अब पहले अपन सोच रहे हैं कि पहले अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे टाइप हो गया नर्सिंग असेसमेंट रिकॉर्ड, नर्सिंग क्या क्या असेस किया उसका रिकॉर्ड हो गया। दूसरा आता है नर्सिंग केयर प्लान हो गया, नर्सेज प्रोग्रेस नोट्स हो गए, वाइटल साइन हो गया, मेडिकेशंस कौन कौन सी मेडिसिन थी, इनटेक आउटपुट चार्ट हो गया। तो ये सभी क्या है, नर्सिंग, क्या है ये सब है नर्सिंग रिकॉर्ड्स। तो इन सब का ध्यान रखते हैं किसमें, नर्सिंग रिकॉर्ड्स में। तो जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है सभी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट और क्लियर होनी चाहिए। राइट इमीडिएट आफ्टर केयर इज गिवन, जैसे आप केयर दो उसके बाद में तुरंत आप इसको क्या कर लो, राइट कर लो, लिख लो। जैसे हमने पहले फंडामेंटल में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंटेशन नाम का आपके चैप्टर आया था एक, कोई भी प्रोसीजर होती है उसके बाद में तुरंत आपको उसको क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस, स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन है वो स्टैंडर्ड यूज लो, जैसे कि बीडी हो गया, ओडी हो गया, तो ये सभी क्या एब्रीवेशन ही तो है। इंजेक्शन हो गया, ठीक है, वो सिरप वगैरह जो भी आगे अपन क्या है एब्रीवेशन यूज करते हैं।
मतलब कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल टर्म में जो जो भी शॉर्ट टर्म काम में ली जाती है वो हो सकते हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन क्या रखो, कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, शेयर नहीं करना है। रिकॉर्ड शुड बी साइंड विद डेट एंड टाइम, सारे रिकॉर्ड्स है वो डेट और टाइम के साथ होने चाहिए। ठीक है, कौन सी डेट का है, कौन सी डेट का वाइटल साइन है, कब वाइटल साइन लिया, तो डेट और टाइम सब होने चाहिए। ये रिकॉर्ड्स की हमने बात कर ली। अब क्या क्या रोल होने चाहिए, रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कि नर्स के क्या क्या रोल होने चाहिए रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो फर्स्ट रोल आता है रिकॉर्ड पेशेंट डाटा सिस्टमेटिकली एंड कंसिस्टेंटली। जो भी अपन रिकॉर्ड पेशेंट के रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड या डाटा है वो क्या है, सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। यानी कि आज ले लिया फिर कल भूल गए फिर 5 दिन बाद में हमने वाइटल ले लिया, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली नियमित रूप से होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए और सिस्टमेटिक रूप से होनी चाहिए। रिपोर्ट एनी चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशन इमीडिएटली, अगर पेशेंट की कंडीशन में कोई चेंजेस आ रहा है, सपोज वाइटल है, ब्लड प्रेशर है नॉर्मल था, डाउन हो गया, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे इमीडिएटली, एटसेट्रा। और भी कोई कंडीशन हो सकती है अप्लाई। तो यूज नर्सिंग रिकॉर्ड्स फॉर हैंड ओवर फॉर एनी यूज नर्सिंग रिकॉर्ड्स फॉर हैंड ओवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन। अब इंटरडिसिप्लिनरी टीम हमने देखा था कि कौन कौन से होते हैं उसमें, तो उनको हैंड ओवर करना है हमें। पार्टिसिपेट इन ऑडिट्स एंड क्वालिटी चेक रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा, फाइनेंशियल ऑडिट देखा था 10वीं यूनिट में फाइनेंशियल ऑडिट देखा था, मतलब कि उसके बारे में पूरा चेक करना क्या गलती है क्या नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें क्या है, उसमें आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उसको पूरा चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी एक्सेट्रा चेक करने के लिए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, आगे आता है आपके पास यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल कॉलेज एंड कम्युनिटी, कि हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में और कम्युनिटी में कंप्यूटर का क्या क्या यूज है सर। तो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एजुकेशन। कंप्यूटर है वो हॉस्पिटल में और नर्सिंग एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में बहुत वाइडली यूज हो रहा है, बहुत ब्रॉड तरीके से यूज हो रहा है, मतलब ज़्यादातर यूज होता है। तो दे हेल्प, क्या हेल्प करता है, दे हेल्प डाटा स्टोरेज, दे हेल्प इन डाटा स्टोरेज, कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इनमें ये काम मिल जाता है। ओके, अब हम सेपरेट पहले हॉस्पिटल का देखेंगे, फिर कॉलेज का, फिर कम्युनिटी हेल्थ का देखेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या यूज है। फर्स्ट यूज होता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर। सबसे पहले पेशेंट गया और रजिस्ट्रेशन पे उसका यूज हो गया कंप्यूटर का, सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पेशेंट की डिटेल वगैरह हमने सेव कर ली, देते ना स्लिप, पर्ची, रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो स्टोरिंग पेशेंट डिटेल्स एंड एडमिशन रिकॉर्ड्स, ओके, एडमिशन के टाइम पर। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ईएमआर बोलते हैं जिसको। मेंटेन डिजिटल पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स, सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स है डिजिटल रखो। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स वगैरह है सब ऑनलाइन होने लगी आजकल तो। रिकॉर्डिंग, प्रिंटिंग एंड टेस्ट रिजल्ट्स, बिलिंग एंड अकाउंट्स, जो भी बिल वगैरह हो, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर जो सिटी हॉस्पिटल एक्सेट्रा है, तो उनमें क्या है कि कुछ अमाउंट्स वगैरह लगते हैं, तो वो पूरा बिल वगैरह सब उसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड और बिल है वो मैनेज रहता है, वो भी किस में रहेगा, कंप्यूटर में रहेगा। पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट मॉनिटरिंग में जैसे वाइटल साइन आ गया थ्रू कंप्यूटराइज इक्विपमेंट। ठीक है, कंप्यूटराइज इक्विपमेंट के द्वारा ही वाइटल्स यूज होने लगे, जैसे मॉनिटरिंग हो गया, कार्डियक मॉनिटर एक्सेट्रा होता है जो भी। फार्मेसी मैनेजमेंट, फार्मेसी में भी इसका काम होने लग गया कंप्यूटर का। अपॉइंटमेंट शेड्यूल, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी कंप्यूटर काम में आने लग गया। तो कंप्यूटर देखो कितना काम का है हॉस्पिटल में ही। और नर्सिंग कॉलेज में क्या क्या है काम का, नर्सिंग कॉलेज में जैसे कि देखो अब यहाँ पर नाम आया है कॉलेज, क्या है कॉलेज, तो कॉलेज में हम नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो नर्सिंग से नर्सिंग में पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग कॉलेज का तो नाम आएगा। ये थोड़ी है कि यहाँ पर अपन कॉमर्स का बात कर लें, नर्सिंग की बात करेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में क्या क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग में काम में आ रहा है कंप्यूटर, जैसे प्रेजेंटेशन के लिए, वीडियोस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। वैसे तो देखो ज़्यादातर नहीं होती कुछ भी, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा आपको, आपको पता है आपकी कॉलेज की कंडीशन। रिसर्च, कहीं कहीं पर तो कमरे भी नहीं है कॉलेज के लिए, एक ही कमरे में क्लासेस चलती है। रिसर्च वर्क, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए भी काम मिल जाता है। ऑनलाइन एग्जाम्स एंड असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए, एग्जाम्स के लिए। अब बताओ ऑनलाइन एग्जाम होती है क्या आपकी, नहीं होती है, फिर भी दे रखा है, दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि हमने जीरो से लेकर जो हाई एडवांस कॉलेज है सबकी बात करिए। लाइब्रेरी सर्विसेज, असेसिंग ई बुक्स, जनरल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हो गया, अटेंडेंस वगैरह सब ऑनलाइन होती है। कम्युनिकेशन जैसे ईमेल हो गया, एंड ऑनलाइन मीटिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वाह, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ऑनलाइन मीटिंग होती है।
उसके लिए कंप्यूटर काम में लिया जाता है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। अब कम्युनिटी हेल्थ में कंप्यूटर का क्या योगदान है, क्या उसका यूज है? तो उसका यूज ऐसा है कि फर्स्ट आ गया हेल्थ डाटा कलेक्शन, रिकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डिजीज सर्वेलेंस के लिए, निगरानी रखने के लिए कितना कौन बीमार है, मॉनिटरिंग करने के लिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए, कम्युनिटी को हेल्थ हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए, और प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन करने के लिए कंप्यूटर का काम में लिया जाता है। किसमें? कम्युनिटी में। आया समझ में? अरे यस और नो? यस, बिल्कुल, ये यहाँ तक हो चुका है। अब अपन देखते हैं टेली मेडिसिन एंड टेली नर्सिंग। टेली मेडिसिन और टेली नर्सिंग क्या है, आप सब जानते हो इसको। टेली मेडिसिन क्या होता है सर? जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है, किससे रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड। ये नहीं नॉर्मल बातें कर रहा है कि और चाय वाय पी ली, खाना वाना हो गया, ऐसी बातें नहीं। कि जब पेशेंट और डॉक्टर आपस में बातें करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, तो वो टेलीमेडिसिन का एग्जांपल है। वीडियो कॉल डायग्नोसिस करें, रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, ये सभी किसका एग्जांपल है? टेलीमेडिसिन का है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? टेलीमेडिसिन इज द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी। कि टेलीमेडिसिन क्या है? कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना जो कि प्रोवाइड मेडिकल सर्विस फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक डिस्टेंस पर, डॉक्टर यहाँ पर है, पेशेंट यहाँ पर है, तो एक डिस्टेंस पर अपन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो क्या है? टेलीमेडिसिन है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? बेनिफिट्स ये सेव टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट ऑफ पेशेंट। सपोज करो पेशेंट यहाँ पर है और डॉक्टर यहाँ पर है, दोनों में डिस्टेंस है अप्रोक्स 1500 किलोमीटर मान सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर 2000 किलोमीटर है दोनों में डिस्टेंस। तो पेशेंट वहाँ से यहाँ पर आने में क्या है, क्या है, असमर्थ है, नहीं आ सकता। तो उसको अपन क्या है कि ऑनलाइन देख सकते हैं। इंक्रीज असेस टू स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना आसान हो गया। रिड्यूस पेशेंट लोड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पेशेंट कम आने लग गए, सब ऑनलाइन दिखाने लग गए। यूजफुल ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड डिजास्टर्स, डिजास्टर्स वगैरह होते हैं और बीमारियां होती है, जैसे भी कोविड था, क्या था कोविड, तो उसमें क्या है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कोविड में टेली मेडिसिन का क्या हुआ है, बहुत काम में आया है। जैसे जूम वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप है वीडियो कॉल्स के जो इसमें काम में आते हैं। अगला है टेली नर्सिंग। टेली नर्सिंग क्या होता है? देखो, टेली मेडिसिन और टेली नर्सिंग दोनों सिमिलर है, बस इसमें क्या करते हैं, टेली मेडिसिन में डॉक्टर पेशेंट को से कंसल्ट करता है, डॉक्टर बात करता है। लेकिन टेली नर्सिंग में क्या है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो टेली नर्सिंग क्या है? टेली नर्सिंग इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय नर्स, ये नर्स के द्वारा यूज ली जाती है, जबकि टेलीमेडिसिन डॉक्टर के द्वारा यूज ली जाती है। टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर एंड एडवाइस टू पेशेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस पर पेशेंट है तो उसको, जैसे सपोज करो एक आप जैसे कि नर्स हो और आपको क्या है कि पेशेंट को केयर देनी है, डिस्टेंस पर है पेशेंट, तो आपने क्या किया, वीडियो कॉल किया और उसको बता दिया देखो वुंड केयर कैसे की जाती है, ऐसे अपन ड्रेसिंग करते हैं। और दूसरा, इंसुलिन का इंजेक्शन देखो ऐसे लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना बता दिया आपने, तो ऐसे आपने क्या किया, उसको केयर दी। अब क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके? पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना, फॉलो अप केयर के लिए, हेल्थ काउंसलिंग के लिए, मॉनिटरिंग क्रोनिक पेशेंट के लिए, जैसे हाइपरटेंशन हो गया उसको बताने के लिए, या फिर कोई भी बीमारी है उससे रिलेटेड हो गया, जब पेशेंट आ नहीं सकता उसको बताएंगे ऐसा करो, ठीक है। डायबिटीज का कोई पेशेंट हो गया। अगला है इसके क्या क्या चैलेंजेस है, जो टेली मेडिसिन और टेली नर्सिंग है, इसका क्या क्या हमें मतलब कि बोल सकते हैं चैलेंज, हाँ चैलेंज बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने इसका सामना किया, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन थी जो कि इसमें बाधा बनी, क्या बनी, बाधा बनी। तो फर्स्ट आता है लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है वहाँ पर इंटरनेट की कमी है, तो वीडियो कॉल कैसे होगी, नहीं हो सकती। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी डाटा है वो प्राइवेट नहीं रहते। लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी अमंग पेशेंट, पेशेंट को पता ही नहीं है किसे वीडियो कॉल करनी है, तो डिजिटल लिटरेसी हो गई। लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन क्रॉस बॉर्डर केयर, ओके। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि हमने इसमें देखे। और लास्ट आता है EMR, क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, या EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये भी देख लेते हैं साथ में। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? EMR इज द डिजिटल वर्जन ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन विद इन द हॉस्पिटल। देखो अभी क्या बताया, विद इन द हॉस्पिटल, अभी आगे देखेंगे दूसरा। अगला क्या है कि फीचर्स क्या क्या है इसके, पेशेंट हिस्ट्री हो गया, चलो एक बार इसकी डेफिनेशन देख ली हमने, विद इन द हॉस्पिटल। दूसरा क्या है, EHR। तो EHR इज अ डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट के हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
ये तो केवल एक ही हॉस्पिटल की बात है, और ये क्या है, डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल्स। क्या समझे? तो सपोज करो आपने जयपुर में इलाज कराया, क्या कहाँ कराया, आपने जयपुर में इलाज करवाया, ठीक है, आपने जयपुर में क्या किया, ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट कराया, तो उन्होंने क्या किया, सारे आपके रिकॉर्ड्स थे पेशेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे सब उसमें डिजिटल वर्जन में क्या कर दिए, सेव कर दिए, कंप्यूटर में सेव कर लिए। अब आप उस हॉस्पिटल में, जयपुर का जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में अगर आपका ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर जो भी है, आपकी डिटेल डालेंगे तो आपका पूरा हेल्थ चेकअप है, हेल्थ रिकॉर्ड से वो कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो वो तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गया। किस कहाँ पर, केवल उसी हॉस्पिटल में आए तो। लेकिन आपने क्या किया, जयपुर में दिखाया, उस हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन अगर आपको नीड हुई, आपने बाद में दिल्ली गए आप दिखाने, दिल्ली में आपने ट्रीटमेंट कराया, तो आपका रिकॉर्ड्स है, जो सारे रिकॉर्ड्स थे वो दिल्ली के हॉस्पिटल में भी आ गए, दिल्ली के हॉस्पिटल में भी आ गए, तो वो क्या है, EHR है। समझे कि EHR इज अ डिजिटल रिकॉर्ड्स, EHR is the digital records of patient health information that can be shared across different healthcare organization, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल है, अलग अलग हॉस्पिटल है, उसमें शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है EHR। और जो केवल एक ही हॉस्पिटल में हो वो क्या है, EMR। ओके, फीचर्स वगैरह से पेशेंट हिस्ट्री हो गया, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो गया, लेबोरेटरी रिजल्ट हो गया, मेडिकेशन रिकॉर्ड्स हो गया, ये इसमें आ गया। जबकि इसकी बात करें जैसे मेडिकल हिस्ट्री हो गई, लेबोरेटरी रिजल्ट हो गया, इमेजिंग रिपोर्ट्स हो गई जैसे एक्सरे वगैरह, ट्रीटमेंट प्लान्स हो गए, ठीक है, ये किस में आता है, EHR में आता है। दोनों में डिफरेंस देख ले। चलो डिफरेंस देख लेते हैं, EMR और EHR में डिफरेंस। EMR क्या है, केवल एक ही हॉस्पिटल में काम मिले जाता है, जबकि EHR है वो एक्रॉस मल्टीपल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम मिले जाता है। अगला है लिमिटेड शेयरिंग, लिमिटेड शेयरिंग है, लेकिन इसमें क्या है, इजी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, इसमें शेयरिंग कर सकते हैं अपन, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। EMR की बात करते हैं मेनली फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, जबकि इसमें ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए। ओके, डिफरेंस देख लिया कि EMR तो केवल उसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, EHR बहुत सारे जो भी हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनमें हम उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा बस सिलेबस कंप्लीट, ये देख लिया हमने, पेशेंट रिकॉर्ड्स, नर्सिंग रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर का यूज़, टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग, EMR और EHR कंप्लीट सिलेबस देख लिया है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, और टाइमिंग देख लो कितने टाइम में आपका यूनिट हो गई, छोटे छोटे यूनिट है, करवा देंगे टाइम से ही। तो मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।